हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद रिचा। मैं रिचा आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद रिचा में स्वागत करती हूँ। मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट की एमसीक्यू करा रही हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्शा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सौरमंडल, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी इज आकाशगंगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन कौन सा सही है। ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा अर्शा मेजर या बिग बियर होता क्या है। हमारा जो अर्शा मेजर है ये उत्तरी आकाश में स्थित एक तारामंडल है, जिसे हम बिग बियर भी कहते हैं और इसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है। यह आकाश में हमारे अंतरिक्ष का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पूरे वर्ष उत्तरी आकाश में दिखाई देता है और मध्य उत्तरी अक्षांश के ऊपर पृथ्वी के किसी एक ध्रुव के निकट स्थित है। हमारा जो पोल होता है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इन्हीं दोनों पोलों में से किसी एक पोल जो कि है किसी एक पोल के निकट स्थित दिखाई देता है, जो कि दक्षिणी समशीतोष्ण अक्षांशों से तारामंडल के दक्षिणी भाग को देखा जा सकता है। और हम अर्शा मेजर और बिग बियर को सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। अर्शा मेजर और बिग बियर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि अर्शा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है। हमारा ऑप्शन सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा। तो हमारा ये जो अर्शा मेजर और बिग बियर है, इसका संबंध नक्षत्र मंडल से है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नक्षत्र मंडल को हम तारामंडल भी कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है, ध्रुव तारा से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा वह तारा जो आकाश में रात के समय हमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, वो ध्रुव तारा होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आइए पहले हम ध्रुव तारा के बारे में कुछ जानते हैं। ध्रुव तारा जिसका बायर नाम अल्फा उर्सा मायोनरीश है। तो ये जो ध्रुव तारा हमारा होता है, हमारे तारामंडल या नक्षत्र मंडल का सबसे रोशन और चमकता हुआ तारा है। आसमान में उत्तर की दिशा की ओर जब हम देखते हैं तो हमें रात के समय 2 सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम ध्रुव तारा कहते हैं, जो कि हमने आपको अभी भी बताया। ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, आइए जानते हैं। इनकी डिस्टेंस है लगभग अप्रॉक्स में है 390 प्रकाश वर्ष, या इसे हम प्रकाश वर्ष को हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर भी कहते हैं। तो 390 लाइट ईयर इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग, ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से है। आइए, तो हमारा आंसर नंबर सी, जो कि उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब पूछा क्या जा रहा है, उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो मतलब नीदर 1 और नीदर 2। तो आइए देखते हैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी एक ग्रह है, सही बात है। हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं।
अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य की दूरी से हिसाब से चौथा ग्रह है, ये हमारा गलत आंसर है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथा नहीं बल्कि तीसरा ग्रह है। देखिए, हमारा सूर्य होता है जो कि ग्रहों का मुखिया है। अब सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बुध है, सेकंड नंबर पे शुक्र है एंड थर्ड इज पृथ्वी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी है वो होगा, पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथा नहीं तीसरा ग्रह है। अब तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, नहीं, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है वो आकार में तीसरा नहीं बल्कि चौथा बड़ा ग्रह है, ये तीसरा हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ऑप्शन ए ग्रह प्लैनेट्स, ऑप्शन बी उपग्रह सैटेलाइट, ऑप्शन 3 सूर्य सन, ऑप्शन 4 उल्का पिंड एस्ट्रॉइड। तो यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिससे मिलके हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए 1 2 1 2 और 3 1 2 एंड 3, 2 3 और 4 2 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 1 3 और 4, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है सौरमंडल जो है ग्रह, उपग्रह, सूर्य और बहुत सारी खगोलीय पिंडों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनके तैयार होता है। तो ग्रह, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, एस्ट्रॉइड, इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम तैयार होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के मुखिया सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट क्या बोल रहा है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सेकंड, सूर्य की अपार ऊर्जा स्रोत नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। थर्ड, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 2 ओनली 1 2, ऑप्शन बी ओनली 2 3, ऑप्शन सी ओनली 1 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पीछे बताया, कल की क्लास में भी बताया था कि जो हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम होता है ये ग्रह, उपग्रह और बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, बहुत सारे खगोलीय पिंडों से मिलकर बना होता है, जिसका मुखिया हमारा सूर्य होता है। तो सूर्य जो है हमारे सौरमंडल, हमारे सोलर सिस्टम के सेंट्रल में इस्टेब्लिश है, हमारे केंद्र में स्थित है, ये सही है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सेकंड, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय विखंडन नहीं होता है। जो सूर्य में इतनी सारी ऊर्जा होती है उसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत। तो आइए जानते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और जो 2 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक क्या करते हैं, एक हीलियम को तैयार करते हैं, वह जो है नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया कहलाती है। अब जानते हैं नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, अब जो यहाँ पे नाभिकीय संलयन हुआ 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ जिस भी नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान, इसका 2 हाइड्रोजन का जो संलयन हुआ है उससे उन दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान, इन दोनों के सम्मिलित द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, हीलियम का द्रव्यमान कम होगा दोनों हाइड्रोजन के द्रव्यमान संलयन की अपेक्षा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग।
एंड ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सूर्य प्रकाश से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये तो सत्य है कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 हमारा करेक्ट है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, ओनली 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी लघु वृत्ताकार, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। आइए जानते हैं। सौरमंडल का ग्रह जो हमारे सौरमंडल का चक्कर लगाते हैं, जिनमें 8 ग्रह हैं, पता है आपको, तो वो 8 ग्रह किस रूप में, किस रास्ते से, किस ऑर्बिट से चक्कर लगाते हैं, वो होता है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार में वो चक्कर लगाते हैं। तो आइए वृत्ताकार क्या होता है जानते हैं। वृत्ताकार रास्ते में फैले हैं या चक्कर लगाते हैं उसे जो वृत्ताकार हमारा होता है इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, कि ऑर्बिट या कक्षा, कि हाँ ये ग्रह अपनी कक्षा में जो है चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दीर्घ वृत्ताकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए क्या है, बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति जुपिटर, ऑप्शन सी पृथ्वी अर्थ, ऑप्शन डी प्लूटो। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया, सन जो है वो सन जो है वो हमारे प्लैनेट का मुखिया है और इसके 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं जो कि सन का चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा में रह के, अपनी ऑर्बिट में रह के। तो तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह पहला होता है बुध, मरकरी, दूसरा है मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस, इसके बाद अर्थ। तो थर्ड हमारा कौन सा होगा, थर्ड होगा हमारा पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह अर्थ होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर, खगोलीय पिंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है और खगोलीय पिंड कहलाती है। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश स्रोत होता है जिसे ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा तथा प्रकाश वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। सूर्य भी एक क्षुद्र ग्रह है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली 1 एंड 3, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो आइए जानते हैं स्टेटमेंट क्या दिया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड। कल हमने आपको खगोलीय पिंड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने आपसे बताया था कि खगोलीय पिंड उन पिंडों को कहते हैं जिनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का प्रकाश स्रोत होता है और जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश स्रोत होता है जिसे ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है। ये भी हमने आपको कल बताया था, ये भी सही है। ऊष्मा तथा प्रकाश वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, सूर्य भी एक क्षुद्र ग्रह है जिनके पास अपना स्वयं का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए आकाशमंडल गैलेक्सी, ऑप्शन बी सौरमंडल सोलर सिस्टम, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा, ऑप्शन डी नक्षत्र मंडल कॉन्स्टलेशन। आइए जानते हैं। आकाशगंगा तो हमारी गैलेक्सी है, सौरमंडल सोलर सिस्टम, एंड्रोमेडा नक्षत्र मंडल। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध, कल हमने आपको नक्षत्र मंडल, तारा मंडल के बारे में बताया था। नक्षत्र मंडल को हम क्या तारा मंडल भी कह सकते हैं।
कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि हम एक अंतरिक्ष में जिसके माध्यम से एक आकृति बनाते हैं कि यहाँ पे ये वस्तुएं हैं, लाइक एस ध्रुव तारा की एक आकृति हम बनाते हैं नॉर्थ साइड से, तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। आकाशगंगा तो सबने सुना है, सौर मंडल। आइए एंड्रोमीडा के बारे में जानते हैं कि एंड्रोमीडा आखिर है क्या। तो जो हमारा एंड्रोमीडा होता है, ये एंड्रोमीडा है, ये आकाशगंगा में बिना किसी सहायता से हम अपने आँखों से स्वयं इसको आकाशगंगा में देख सकते हैं। ये दुधिया धुंध के रूप में दिखाई देती है। जो एंड्रोमीडा दुधिया धुंध या बादल के रूप में दिखाई देती है, बादल के रूप में। तो आइए जानते हैं कि एंड्रोमीडा की और पृथ्वी की डिस्टेंस क्या है। अप्रॉक्सीमेट में इसका डिस्टेंस है 24,80,000 इसका डिस्टेंस है पृथ्वी से एंड्रोमीडा की दूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करें। कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण, रीजन, बुध सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। आइए देखते हैं कथन स्टेटमेंट आगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही। तो आइए जानते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। बुध